मॉर्निंग बच्चों, मैं डॉक्टर यशवंत पटेल, गारंटी एकेडमी के संचालक, कोल्ड स्टोरेज रोड, बरौली। आप कैसे हैं? आप जहां कहीं भी रहें, अपने सेहत का ख्याल रखें, क्योंकि कहा भी गया है कि जीव रहेगा जीव तो खाएगा घीव, जीव है तो जहान है। इसलिए 2 गज दूरी और मास्क के जरूरी के नियमों का पालन आप करते रहें और आप अपने आप को सुरक्षित रखें, क्योंकि इस समय अपने आप को सुरक्षित रख लेना भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। तो आज हम लोग ऑनलाइन क्लास 20 अप्रैल से शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें क्लास ऑफलाइन क्लास जो होता था उसी की भांति जैसे लिखाने समझाने की दोनों की व्यवस्था है। जैसे ऑफलाइन क्लास में आप लोग को सबसे पहले लिखाया जाता था, उसके बाद समझाया जाता था रूटीन के हिसाब से, तो इसमें भी रूटीन के हिसाब से। आज मंगलवार है तो आप जानते हैं कि रूटीन में हिस्ट्री और साइकोलॉजी है। हिस्ट्री का आप लोग को पीडीएफ भेज दिया गया है, उसके बाद अभी साइकोलॉजी है, तभी साइकोलॉजी का भी पीडीएफ लिखा हुआ भेज दिया गया है और समझाया वो वीडियो अभी भेजा जा रहा है। तो लिखे हुए नोट्स को आप क्या करेंगे, उसको लिख लेंगे, उसके बाद वीडियो के माध्यम से समझ लेंगे। तो वीडियो में क्या है, तो वीडियो को आप लोग को जो भेजा गया है नोट्स, उसको समझाते हुए माने पढ़ते हुए तब समझाया जाएगा, ताकि आपको जो नोट्स भेजा गया उसमें किसी प्रकार का पढ़ने में आपको कठिनाई हो तो कंफ्यूजन को दूर किया जा सके। तो अभी शुरू कर रहे हैं। इसके पहले आप लोग क्या जाने हैं, तो साइकोलॉजी में व्यक्तित्व जाने, व्यक्तित्व का प्रकार जाने, उसी के क्रम में युंग के अनुसार व्यक्तित्व का प्रकार जाने हैं, जिसमें युंग ने व्यक्तित्व को 2 भागों में बांटा है। कौन? अंतर्मुखी और बहिर्मुखी। और आज का जो टॉपिक होगा सेल्डन के अनुसार व्यक्तित्व का प्रकार, यानी अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने व्यक्तित्व को अलग अलग भागों में बांटा है। तो जैसे युंग ने व्यक्तित्व को 2 भाग में बांटा था, कौन कौन सा? तो आपका अंतर्मुखी और बहिर्मुखी। वैसा ही सेल्डन ने भी व्यक्तित्व को 3 भागों में बांटा है, जो आज अभी समझ रहे हैं। तो सबसे पहले क्या देखें, तो इसमें आप लोग को लिखा गया सेल्डन ने शारीरिक गठन के आधार पर सोमैटोटाइप सिद्धांत का प्रतिपादन किया तथा शरीर के गठन के आधार पर इन्होंने व्यक्तित्व को 3 प्रकार बताया। यानी कि यहाँ बोर्ड का भी ऑब्जेक्टिव पूछता है कि सोमैटोटाइप सिद्धांत का खोज या प्रतिपादन किसने किया, तो सेल्डन ने किया। और सोमैटोटाइप सिद्धांत के अनुसार सेल्डन ने व्यक्तित्व को 3 भागों में बांटा। तो पहला क्या है? एंडोमार्फी। एंडोमार्फी क्या है? तो यह व्यक्तित्व का एक प्रकार है। तो इस प्रकार के व्यक्ति जो होते हैं मोटे एवं नाटे कद के होते हैं। ये लोग सामाजिक, आरामदायक एवं खुशमिजाज होते हैं। ऐसे लोग खाने और पीने में आगे होते हैं। इस स्वभाव को सेल्डन ने विसरोटोनिया कहा है। यानी कि सेल्डन ने जो व्यक्तित्व का 3 प्रकार बताया, उसमें एक एंडोमार्फी बताया। एंडोमार्फी वाले व्यक्ति में विसरोटोनिया का गुण पाया जाता है। विसरोटोनिया से आप क्या समझते हैं? विसरोटोनिया क्या है? तो व्यक्तित्व का एक लक्षण है, और यह लक्षण एंडोमार्फी स्वभाव वाले, एंडोमार्फी व्यक्तित्व वाले लोगों में, व्यक्तियों में दिखाई देता है। इसमें होता क्या है कि इस प्रकार के व्यक्ति जो होते हैं गोल मटोल, मोटे एवं नाटे कद के होते हैं, गोल मटोल चेहरा के होते हैं। ये लोग खाने पीने और सोने में आगे होते हैं और काम धंधा करने में पीछे होते हैं। इस स्वभाव को सेल्डन ने विसरोटोनिया कहा है। सेल्डन के अनुसार व्यक्तित्व का दूसरा प्रकार क्या है? मेसोमार्फी। तो मेसोमार्फी क्या है? तो सेल्डन के अनुसार व्यक्तित्व का दूसरा प्रकार है, और ऐसे व्यक्ति की शरीर की हड्डियां मजबूत तथा मांसपेशियां काफी गठीली होती है। यानी कि मेसोमार्फी व्यक्तित्व वाले व्यक्ति की जो शरीर की हड्डियां होती है मजबूत होती है, मांसपेशियां जो होती है काफी गठीली होती है। इनका शारीरिक गठन जो होता है, शरीर का गठन जो होता है सुडौल हष्टपुष्ट होता है। ऐसे व्यक्ति जो होते हैं काफी वीर बहादुर और निश्चयी होते हैं, जो भी इरादा कर लेंगे कि इस कार्य को पूरा करना है तो करना है, तो पूरा करके ही दिखाते हैं। इसलिए ऐसे स्वभाव वाले को
आक्रामक भी कहा जाता है, यानी इसमें आक्रामकता का गुण पाया जाता है। ऐसे स्वभाव को सेल्लर ने सोमैटोटोनिया कहा है। यानी कि शारीरिक गठन सुडौल तो होता है, ये व्यक्ति निश्चयी होते हैं, बहादुर होते हैं, और मेसोमार्फी स्वभाव वाले व्यक्ति में आक्रामकता का गुण पाया जाता है, यानी ये आक्रामक होते हैं। ऐसे स्वभाव को सेल्लर ने क्या कहा है? तो ऐसे स्वभाव को सेल्लर ने सोमैटोटोनिया कहा है। पूछेगा सोमैटोटोनिया से आप क्या समझते हैं? तो कहेंगे सोमैटोनिया व्यक्तित्व मेसोमार्फी व्यक्तित्व वाले व्यक्तियों में पाए जाने वाला एक स्वभाव है, एक गुण है, और इस स्वभाव वाले व्यक्ति वीर, बहादुर, निश्चयी और आक्रामक होते हैं। फिर सेल्लर के अनुसार व्यक्तित्व का तीसरा प्रकार क्या है? एक्टोमार्फी। तो ऐसे व्यक्ति, एक्टोमार्फी में क्या होता है? ऐसे व्यक्तियों के शारीरिक गठन इकहरा होता है। इकहरा का मतलब क्या होता है? जब व्यक्ति की सिर्फ लंबाई ही बढ़े, यानी एक होता है लंबाई और मोटाई। जब व्यक्ति का लंबाई सिर्फ बढ़ता हो, मोटाई न बढ़ता हो, तो उसे इकहरा कहते हैं। तो इकहरा में सिर्फ लंबाई बढ़ेगा, मोटाई नहीं बढ़ेगा। तो एक्टोमार्फी व्यक्तित्व वाले व्यक्ति वैसे ही होते हैं, यानी इनका शारीरिक गठन इकहरा होता है। वे लंबे तथा दुबले पतले होते हैं। इनके शरीर के मांसपेशियों का विकास पूरा नहीं होता है, यानी कि मोटे ये नहीं होते हैं। ऐसे व्यक्तियों में अकेलापन का गुण पाया जाता है, यानी अकेले रहना पसंद करते हैं। संकोचशील एवं शर्मिलापन का गुण पाया जाता है। अकेले रहने का मतलब ये संकोचशील, समाज में रहना पसंद नहीं करेंगे, संकोचशील रहेंगे, तथा उसमें शर्मिलापन, लजाने का गुण पाया जाएगा, यानी शर्मिंदित होते रहते हैं, इसलिए समाज में रहना पसंद नहीं करते हैं। तो सेल्लर ने इस और ऐसे व्यक्ति जो होते हैं काफी संवेदनशील होते हैं। सेल्लर ने इस स्वभाव को सेरिब्रोटोनिया कहा है, यानी सेल्लर के अनुसार व्यक्तित्व का ये प्रकार